कैसे हो? हम जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण हम ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना तुम लोग स्कूल आ पा रहे हो। तो उसके चलते पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं एक छोटा-सा इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारे सिलेबस से जुड़ा कबीर दास, जिन्होंने साखी तुम्हारा जो सिलेबस में है उसके उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी कविता या किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उनके कवि, साहित्यकार, जो रचनाकार हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सबसे पहले तो कबीरदास के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सीधा-सीधा हम कबीरदास के जीवन जीवन परिचय के ऊपर जाते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी से माना जाता है और उनका मृत्यु 1495 भी मानते हैं कोई, और कोई कई और विद्वान, कईयों का बहुत अलग-अलग मत है उनके जन्म और मृत्यु को लेकर। और सबसे पहले तो उनके जन्म के बारे में एक किंवदंती है कि ऐसा माना जाता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में जन्मे थे। और विधवा ब्राह्मणी होने के कारण लोक लाज के डर से उन्होंने कबीर को, जो छोटा बच्चा था, उसको एक तालाब के पास, लाहतारा तालाब के पास उसको फेंक कर चली गई थी। और उसी रास्ते से दुल्हा दंपति नीरू और नीमा उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने इस बच्चे को वहाँ पे देखा और उसको उठाकर वो घर लेके चले गए और उनका लालन पालन उनके घर पे ही हुआ। लेकिन दुल्हा दंपति के घर पर उन्होंने अ, हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कार उनको मिले, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो ब्राह्मण परिवार के थे। उनका संस्कार, ब्राह्मण का संस्कार भी उनके साथ है। और जुलाहा जो थे वो मुसलमान होने के कारण मुसलमान का संस्कार भी उनको मिला हुआ है। वो उनके इन दोनों संस्कारों के कारण ही वो जाति पाति के बहुत विरुद्ध हैं, धर्म आडंबरों के बहुत विरुद्ध खड़े होते हैं। और जो उस वक्त समाज में हो रहे बहुत सारे कुरीतियाँ, सामाजिक धार्मिक जो भी कुरीतियाँ चल रही थी, बाह्य आडंबर चल रहे थे, जो ढोंग आडंबरों का एक प्रभाव था उस समय, उसका कठोर खंडन करते थे। और उनके नाम को लेकर भी एक उनके नाम का भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो नाम रखा गया था कबीर, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था कबीर। कबीर शब्द का अर्थ भी हमें जानना चाहिए। कबीर शब्द का अर्थ है, परीक्षा में ये आता है, परीक्षा में हमेशा आता है कि कबीर शब्द का क्या अर्थ है। तो कबीर शब्द का अर्थ महान, श्रेष्ठ माना गया है। और उनकी जो रचनाएं हैं वो उसका संकलन किया गया है बीजक नाम से, जिसमें बीजक के 3 भाग हैं। एक है, सबसे पहला तो एक है साखी, दूसरा है सवद और तीसरा है रमेली। और हमारे पाठ में साखी है। अरे और साखी शब्द का अर्थ है साक्ष्य, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। सबसे पहली बात, प्रत्यक्ष ज्ञान इसलिए क्योंकि कबीरदास जो हैं वो अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था वो अनुभव जनित ज्ञान था। वो अनपढ़ होने के बावजूद भी जो उनके जीवन के आसपास, जो जहाँ रहते थे उसके आसपास, या वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण वो जहाँ भी गए वहाँ से उन्होंने जो अनुभव उन्होंने अर्जित की, वो अनुभव जनित ज्ञान ही को ही उन्होंने दोहे के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। और वो, क्योंकि वो अनपढ़ थे, वो लिखना पढ़ना उनको नहीं आता था। उन्होंने खुद ही लिखा है, मसी कागज छुइयो नहीं। उन्होंने ना मसी छुआ है, ना कागज छुआ है, ना कलम छुआ है, ना कागज छुआ है। तो उनकी जो दोहे थे वो कैसे प्रकाशित हुए? उनके जो शिष्य थे उन्होंने ही बाद में उनकी जो दोहा है उनको संकलित उन लोगों ने मिलकर किया है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि वो उनकी जो भाषा है, भाषा की जो विशेषता है वो यह है कि वो, क्योंकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो वो जहाँ भी गए वहाँ की भाषा उन्होंने सीख लिया। उन्होंने भाषा वहाँ से सीख ली और उसको उन्होंने दोहे में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, उसी भाषा का प्रयोग किया। उनके भाषा को इसीलिए पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो
बच्चों ये कबीरदास की जीवनी के बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ जो भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दी, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। सबसे पहले हम चलते हैं, एक 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 ही मैं आज दोहा पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक साखी है, वहाँ पे देखो, तेरा साईं तुझमें जीव पुहुपन में बास, कस्तूरी का मिरग जीव फिर ढूंढे घास। तेरा साईं तुझमें, मैं शब्दों का अर्थ, मेरे पास टीचिंग एड्स न होने के कारण मैं शब्दों का जो अर्थ है वो लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस किताब के पिछले पन्ने में इसका पूरा का पूरा शब्दार्थ तुम्हें मिल जाएगा। फिर भी मैं अपने इस वीडियो में कुछ शब्दों का अर्थ भी बता दूंगा। तेरा साईं तुझ में जीव पुहुपन में बास। कबीरदास कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में, मतलब हमारा साईं का मतलब है भगवान। तो तुम्हारा जो इस भगवान है, तो हम जिसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो जो भगवान है वो हमारे अंदर ही व्याप्त है। जीव पुहुपन में वास, जैसे पुहुपन का अर्थ है पुष्प, पुहुपन का अर्थ है पुष्प, और वास का मतलब है सुगंध। तो तेरा साईं तुझ में, तुम्हारा जो भगवान है जिसको तुम आराध्य करते हो, जिसकी पूजा करते हो, वो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है। जैसे पुष्प के अंदर खुशबू छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर ही भगवान का वास है। कस्तूरी का मिरग जीव फिर ढूंढेगा। और एक उदाहरण से कबीरदास ये समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है। वो कह रहे हैं कस्तूरी का मिरग जीव, कस्तूरी का मिरग यानी मृग, मिरग यानी हरिण, हिरण। वो जो हिरण है उसके नाभि में ही कस्तूरी का वास माना जाता है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जिसका सुगंध हिरण को मिलता है, और हिरण जो है वो कस्तूरी के सुगंध, उसको ये मालूम नहीं होता है कि कस्तूरी उसके अंदर ही व्याप्त है। इसी कारण वो क्या करती है हिरण जो है, वो घास, वो सोचती है कि किसी घास, कोई घास है जो बहुत ही सुगंधित है, और उस सुगंधित घास के पीछे वो दौड़ती फिरती है, जंगल जंगल फिर ढूंढे घास। वो बार बार क्या करती है, वो जंगलों में ढूंढती फिरती है कि उसको सुगंधित घास मिल जाए, लेकिन वो सुगंधित घास उसको मिलती ही नहीं है, क्योंकि उसका वो जो